अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया के सीने में कई सारे राज दफन हैं। जैसे फ्रांस के जंगलों में मौजूद गारों की छतों पे हाथों से बनाई गई ऐसी पेंटिंग्स का मौजूद होना जो सितारों की कॉन्स्टलेशन से बिल्कुल मेल खाती हैं। इन कॉन्स्टलेशंस को नासा की टेक्नोलॉजी के बिना देखना नामुमकिन तस्वुर किया जा सकता है। या फिर ईस्टर्न आइलैंड के वो पथरीले स्ट्रक्चर्स जिनका सर तो ज़मीन के बाहर है, लेकिन उनके भारी भुरकम हुजूम की वजह से उनका जिस्म ज़मीन के अंदर धंस चुका है। या फिर गोताखोरों की एक टीम का एक ऐसे शहर को ग्रीस के समंदर के पानियों में ढूंढना जो तकरीबन 5,000 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसके अंदर आज की जदीद टेक्नोलॉजी की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। और फिर अंटार्कटिका की जमा देने वाली कड़ाकेदार ठंड में ऐसे पौधों का आज भी मौजूद होना जो बाकी सरे ज़मीन से मदूम हो चुके हैं। ये सब सुनने में तो एक साई-फाई मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लगता है कि पानी में ऐसे शहर पाया जाना जो 5,000 साल तक पुराने हैं, या ऐसे स्ट्रक्चर्स का पाया जाना जो अपने भार की वजह से ज़मीन में धंसते चले गए। जो एक्सपर्ट्स के दिमाग में ऐसे सवाल खड़े करते हैं कि क्या हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या हम इस दुनिया की तारीख को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज का मौजू भी दुनिया के एक ऐसे अजूबे के बारे में है जो हमें पहेलियों के शहर मिस्र तक खींच ले जाता है। मिस्र के बीचों बीच, मिस्र के दिल में मौजूद पिरामिड ऑफ गीज़ा। क्या ये पिरामिड इंसानी तख्लीक का नतीजा है, या किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गैर इंसानी मखलूक की ताकत का छोटा सा नमूना है, या फिर क्या ये सिर्फ मिस्र के बादशाहों के मामूली मकबरे हैं। इस सवाल ने हमेशा से रिसर्चर्स के दिल में क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखा है। आर्कियोलॉजिस्ट की काउंटलेस रिसर्चेस की वजह से हमें बहुत सी मालूमात मिल चुकी हैं। जैसे इन पिरामिड्स में कई चेंबर्स हैं, जैसे किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर, और हवा को अंदर बाहर करने के कई रास्ते, शाफ्ट्स और वेंट्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से इन पिरामिड्स में एक स्टेबल टेम्परेचर, सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसमों में मेंटेन रहता है। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है किसी जगह का एक टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रखना, या फिर दो भारी भरकम पत्थरों को आपस में ऐसे जोड़ देना कि वो हज़ारों सालों तक एक साथ चिपके रहें, बिना किसी मटेरियल, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए दो रिसर्चर्स एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जिसे सिंथेटिक एपरेचर रेडार या सार कहा जाता है उसे इस्तेमाल में लाए। ये रेडार इंफ्रारेड रेडार और सोनिक रेडार के मुकाबले कहीं ज़्यादा कारआमद तो था ही, लेकिन इस रेडार ने ऐसे ऐसे राज खोल के रख दिए जिसने इन्हें परेशानी में डाल दिया। मिस्र की तपती रेत में मौजूद इन आलीशान अहरामों का स्कैन करने के बाद उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए जो परफेक्टली कैलकुलेटेड थे। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इन्हें डीपली एग्जामिन करने के बाद ये बयान दिया कि ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि इन अहरामों के नीचे के स्ट्रक्चर्स हमारे जदीद पावर हाउसेस की तरह बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स की बनावट इस तरह की गई है जैसे किसी रोबोट ने इन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से बनाया हो। इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में किसी भी किस्म की कोई तकनीकी खराबी या किसी भी किस्म का कोई कैलकुलेशन एरर नजर नहीं आता। ये कहा जा रहा है कि ना के कदीम मिस्र के लोग इन्हें सिर्फ और सिर्फ पावर हाउसेस की तरह यूज करते थे, बल्कि इनमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाती है। क्या इन पिरामिड्स को हमारी दुनिया से बाहर की मखलूक़ात के साथ राब्ता कायम करने के लिए बनाया गया? क्या इन्हें पुराने मिस्र में बिजली पैदा करने के लिए बनाया गया? इन पिरामिड में मौजूद चेंबर्स की दीवारों पे हाथ से तराशे गए कायनात के नक्शों का मौजूद होना, जिसमें हर प्लैनेट की पोजीशन लगभग एक्यूरेटली डिफाइन की गई है बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। क्या यह मुमकिन है? क्या हमारी गैलेक्सी का नक्शा बनाना मुमकिन है? यूएफओस की तस्वीरें, सैटेलाइट्स की तस्वीरें और ऐसे लोगों की तस्वीरें जो हमारी दुनिया से बाहर के मालूम होते हैं, जैसे किसी हॉलीवुड साई-फाई मूवी के किरदार हों। क्या यही एलियंस हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कदीम मिस्र के लोगों ने एलियन से कांटेक्ट तो कायम कर ही लिया था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में भी हमारे से कई गुना आगे थे। पिरामिड की टेक्नोलॉजी की जितनी समझ अभी तक इंसानों के पास है, ये कहा जा रहा है कि ये एनर्जी को स्टोर कर कर कहीं और वायरलेसली ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आ सकते हैं। इतने बड़े लेवल पर एनर्जी को स्टोर करके ट्रांसफ़र करना आजकल के ज़माने में सिर्फ एक इमेजिनरी थॉट बन चुका है। क्या हम कभी इन पिरामिड्स का यूज़ कर पाएंगे? क्या हम कभी टेक्नोलॉजी की उस पीक तक जा पाएंगे जो शायद कदीम मिस्र के लोग जा चुके थे? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली दफ़ा किसी और टॉपिक, किसी और रिसर्च और किसी और ख़बर को लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।